दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पुलिस के सबसे छोटे पद से लेकर सबसे बड़े पद तक के बारे में बात करेंगे। मतलब हम एक राज्य की जो पुलिस व्यवस्था होती है उसकी सारी रैंक्स को देखेंगे, सारी पदों को देखेंगे कि क्या होता है और उनकी थोड़ी बहुत पावर्स भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पुलिस महकमा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल छोटे लेवल से कि सबसे छोटे लेवल पे कौन सी पोस्ट होती है और सबसे बड़े तक कौन सी जाती है। शुरुआत करते हैं पहले पुलिस कांस्टेबल के साथ। पुलिस कांस्टेबल को पीसी भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि ये जो आपको पट्टी नजर आ रही है इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसके ऊपर कोई स्टार नहीं होगा, किसी तरीके का चिन्ह नहीं होगा, ये बिल्कुल प्लेन रहती है और इसको कानून व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसकी भर्ती होती है, इसमें लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक परीक्षा होती है और मेडिकल परीक्षा होती है। तो सबसे छोटी इकाई पीसी हो जाती है। इसके ऊपर आते हैं सीनियर कांस्टेबल, यानी कि इससे भी बड़े। उसकी जो पट्टी होती है उसके ऊपर दो पट्टियां दिखेंगी आपको, जो कि मेनली रेड या वाइट कलर के अंदर होती है, लेकिन वो नीचे देख रही होती है, मतलब डाउन साइडेड होती है। इसमें लिखित परीक्षा देनी होती है, इंटरव्यू देना होता है और मेडिकल पास करना होता है। तो सबसे छोटा कांस्टेबल, उसके ऊपर सीनियर कांस्टेबल, और एक और कांस्टेबल आता है जिसको आप कहते हो हेड कांस्टेबल। ये तीसरे नंबर पे है। इनमें तीन पट्टियां होती हैं जो कि नीचे देख रही होती हैं। इनका कलर भी मेनली लाल होता है और सफ़ेद होता है। इनका काम ये होता है कि अगर चौकी में रिपोर्ट आती है, मतलब कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है, तो उनका काम होता है रिपोर्ट लिखें, फाइल को सुरक्षित करें। तो कुल मिलाकर के केस का शुरुआती काम यही देखते हैं। तो तीन तरीके के कांस्टेबल हो जाते हैं: पीसी, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इसके बाद आते हैं आपके एएसआई। एएसआई की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनका काम मेनली चौकी को संभालना होता है। देखिए, एक थाने के क्षेत्र में कई सारी चौकियां हो सकती हैं, तो उस चौकी में होता है एएसआई, जो कि एक जांच अधिकारी के रूप में काम करता है। तो ये समझ लो एक्टिव मेंबर होता है एएसआई। और वो किसके साथ काम करता है? आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाला निकलता है हेड कांस्टेबल के साथ या सीनियर कांस्टेबल के साथ या कांस्टेबल के साथ कि चलो चलते हैं, कोई केस देखना है, मामला देखना है। अच्छा, एएसआई की पहचान एक स्टार होती है। मतलब आप किसी पुलिस वाले के यहाँ पे सिर्फ एक स्टार देखते हो तो आप कहोगे कि ये चौकी का एएसआई है। और इसके ऊपर आते हैं एसआई, जो कि चौकी के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। उन्हें चौकी का प्रभारी भी कहा जाता है और इनकी पहचान 2 स्टार से होती है। जब भी आप 2 स्टार देखते हो तो वो एसआई कहलाते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि अदालत में चार्जशीट दायर करने का काम ये कर सकते हैं। मतलब पुलिस के अंदर ये सबसे छोटी रैंक वाले ऑफिसर हैं जो अदालत जा सकते हैं। इनके ऊपर के जितने भी ऑफिसर हैं वो अदालत में जाके चार्जशीट रख सकते हैं। बाकी इनके नीचे के जो हैं, जैसे एएसआई हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, वो चार्जशीट नहीं दायर कर सकते, ये कर सकते हैं। इनकी जो भर्ती है वो कई राज्यों में डायरेक्ट ही निकलती है। तो आप ये कह सकते हो कि एक चौकी के अंदर 5 तरीके के लोग हो सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल, उसके ऊपर सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई और फिर एसआई। तो ये पहला लेवल क्लियर हो जाता है आपका चौकी वाला। इसके बाद काफ़ी सारी चौकियों को जब आप मिलाओगे तो एक थाना बनेगा। मतलब थाने क्षेत्र में कई सारी चौकी आ सकती हैं, तो एक थाना बनेगा। उस थाने में मेन कौन होता है? उस थाने में आते हैं पीआई, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर। इनकी जो पहचान है वो 3 स्टार से कही जाती है। इन्हें 3 स्टार कहा जाता है या फिर एसएचओ कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या फिर थाना प्रभारी कहा जाता है, थाने का हेड। अब इनके साथ क्या होता है कि इनके यहाँ पे 2 पट्टियां होती हैं, एक लाल रंग की, एक नीले रंग की, और तार बने हुए होते हैं। ये इनकी पहचान होती है। तो एक थाने के लिए सबसे मेन पीआई या फिर एसएचओ हो जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे हैं डीएसपी, जिनके अंतर्गत 3 से 6 थाने आ सकते हैं। मतलब एवरेजली 4 थाने इनके अंतर्गत आ सकते हैं। समझ लो कि एक पूरा वृत्त जो होता है, सर्कल, आपको पता है कि आपका जिला जो है वो टूटता है तो सर्कल्स में टूटता है। तो एक सर्कल में 3 से 6 थाने हो सकते हैं। तो उनका काम कौन देखता है? डीएसपी देखता है। डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी पहचान के लिए भी 3 स्टार लगे हुए होते हैं, लेकिन कोई पट्टी नहीं लगी होती है। यानी कि अगर आप 3 स्टार देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप डीएसपी के सामने खड़े हुए हैं। अगर पट्टी लगी हुई है तो आप समझ जाइए कि आप एसएचओ या फिर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़े हुए हैं। तो एक वृत्त या फिर एक सर्कल के अंदर डीएसपी काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद बड़ी रैंक्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं जिले के स्तर पे, जैसे कि एएसपी। एएसपी को आप कहते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी पहचान ये होती है कि इनके यहाँ पे सिर्फ एक नेशनल एम्बलम लगा हुआ होता है, जो आपने देखा होगा, राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, आपने नोट पे भी देखा होगा, और कोई स्टार नहीं होता है।
मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग आईपीएस बनते हैं वो अपनी शुरुआत पुलिस महकमे में इसी पद के साथ करते हैं, उनका पुलिस करियर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो एएसपी जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाते हैं। इससे बड़ी जो आती है जिले के स्तर पे वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी। अब एसपी साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा, गंगा जल आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, इनकी पहचान जो होती है एक स्टार होती है और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ होता है, एम्बलम लगा हुआ होता है। ये आईपीएस सेवा से संबंधित होते हैं और अगर कोई ज़िला छोटा या फिर मीडियम है तो उस ज़िले के लेवल पे ये सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं। इस बात को ध्यान से समझना कि एक जिला है जो थोड़ा छोटा है या फिर मीडियम है तो वहाँ पे जो एसपी साहब होते हैं वही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उस ज़िले के लिए पुलिस के। ठीक है, इसके अलावा ज़िले के जितने भी थाने हैं वो उन्हीं के अंतर्गत आते हैं और जो एएसपी होता है वो इन्हें ही असिस्ट करता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। अच्छा, ये तो हो जाती है 9 पोस्ट। एक 10वीं पोस्ट भी आती है जिसके अंदर एसएसपी होता है यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। होता क्या है कि अगर ज़िला बहुत बड़ा हो और उसकी आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा हो तो ऐसे में वहाँ पे एसएसपी और बैठाया जाता है, मतलब एसपी के ऊपर एक और पोस्ट बैठाई जाती है जो कि एसपी को ऑर्डर्स दे सकते हैं। मतलब एसएसपी साहब जो है वो सीनियर पोस्ट पे होते हैं। एसएसपी साहब की पहचान एसपी से थोड़ी अलग होती है, उनके पास 2 स्टार होते हैं और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है और एसपी के पास 1 स्टार होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि अगर 2 स्टार हैं और राष्ट्रीय चिन्ह है तो वो कौन है, एसएसपी है, और 1 स्टार है और राष्ट्रीय चिन्ह है तो वो कौन है, एसपी है। तो आप इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, एएसपी, एसपी और एसएसपी। इसके बाद राज्य के लेवल पे बड़ी पोस्ट्स आती हैं जो कि जिले से बाहर निकल के बड़े लेवल पे आ जाती हैं। 11वें नंबर पे आती है आपकी डीआईजी की पोस्ट, जिसको आप कहते हो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इनकी जो पहचान है वो 3 स्टार के रूप में की जाती है और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है। राज्य की जो पुलिस होती है उसका चौथा सबसे महत्वपूर्ण पद डीआईजी ही माना जाता है। इसके ऊपर 3 पद और आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथे नंबर पे तो यही आता है, डीआईजी साहब। इसके बाद आते हैं 12वें नंबर पे, यानी कि इनसे भी ऊपर आते हैं आईजी साहब, जिनको आप कहते हो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान में एक तलवार होती है, एक डंडा होता है जो कि इस तरीके से बनता है और उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है। अभी जो आईजी होता है ये जोन्स को कंट्रोल करता है। देखो, आपका एक राज्य है, उसमें कई सारे जिले हो सकते हैं। अब जिले के स्तर पे तो आप एसपी, एसएसपी तक पहुंच गए। जो जोन्स होते हैं वो 2 या 5 जिलों को जोड़ के बनते हैं। तो एक आईजी जो है वो एक बार में 3 से 5 जिलों को कंट्रोल कर लेता है। आप इस बात को समझना कि 3 से 5 जिले मतलब 3 से 5 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर लेता है वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। और इसके ऊपर आती है डीजीपी की पोस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डीजीपी से पहले भी कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे कि एडीजीपी मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा कामों के लिए होते हैं, जो एडिशनल काम होते हैं वो होते हैं। इनकी जो पहचान होती है उसमें भी एक तलवार होती है, एक डंडा होता है और उनके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है। आईजी के ऊपर स्टार बना हुआ होता है, इनके ऊपर चिन्ह बना हुआ होता है। और इसके अलावा एक एसडीजीपी और आते हैं जो कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहलाते हैं। उनकी जो मेनली पहचान होती है वो भी यही होती है कि वही तलवार है, डंडा है और उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। और इन सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर आते हैं डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसी भी राज्य के लिए पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी ही होता है। मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पे डीजीपी बैठता है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठता है। बात करें इनकी पहचान की तो इनकी पहचान भी वही होती है। इनके अंदर भी राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है डंडे और तलवार के ऊपर। तो मेनली एडीजीपी, एसडीजीपी और डीजीपी एक ही पोस्ट के आसपास नजर आते हैं आपको, इसलिए इनकी पहचान भी मेनली एक होती है। तो आपको मैंने 4 स्तरों में चीज़ें बताई हैं। एक चौकी के लेवल पे बताए, फिर थाना के लेवल पे बताए, फिर ज़िले के लेवल पे बताए और फिर राज्य के लेवल पे बताए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पुलिस महकमा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ऑफिसर्स होते हैं, कैसी कैसी रैंक्स होती हैं। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।